हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। जिस चीज़ का इंतज़ार था, जिस भर्ती का इंतज़ार था, वो भर्ती वापस से आ चुकी है ना। 7,500 पोस्ट के कांस्टेबल की भर्ती पिछले हफ्ते ही देखने को मिली थी और वापस से एक नई भर्ती हमें देखने को मिल रही है, जिसमें हम एसआई स्टेनो की बात कर रहे हैं और एएसआई की बात कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने अपने घोषणा पत्र पे लिख के दिया था कि इस बार अभी हाल ही में उन्होंने बताया था कि 2028 तक हर वर्ष हम 7,500 7,500 7,500 कांस्टेबल की नियुक्ति करेंगे और साथ ही एसआई और एएसआई पदों की भी नियुक्ति करेंगे। उन्होंने 500 पदों की एक और भर्ती प्रक्रिया आपको देखने को मिल रही है ना। इस पद में, इस नोटिफिकेशन में आपको 100 पद किसके देखने को मिल रहे हैं? 100 पद आपको एसआई स्टेनो सूबेदार शीघ्र लेखक के देखने को मिल रहे हैं। और अगर मैं बात करूं तो 400 पद आपको किसको देखने को मिल रहे हैं? एएसआई को देखने को मिल रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये कि इसमें फिजिकल नहीं होता है ना। जिनको सिर्फ पढ़ना आता है और उन्हें फिजिकल का डर है, तो बिल्कुल ये भर्ती आपके लिए ही है। और इस भर्ती का जो सिलेबस है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं कि भर्ती प्रक्रिया के लिए जो फॉर्म भरना है वो किस दिन से स्टार्ट हो रहे हैं, उसके बाद पेपर कब है। और हाँ, एक और चीज़, इस जो भर्ती का पेपर है ना वो 10 दिसंबर से प्रारंभ हो रहा है और 30 अक्टूबर से आपके कौन से पेपर प्रारंभ हो रहे हैं? तो 30 अक्टूबर को आपके कांस्टेबल के पेपर प्रारंभ हो रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसा कह रहे थे कि कांस्टेबल के पेपर पोस्टपोन हो सकते हैं, डेट आगे बढ़ सकती है, तो उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है। अपनी तैयारी को एकदम लगन के साथ करते रहना है। 40 दिन का समय है, 40 दिन में उस हर एक चीज़ को पढ़ लेना है जो कांस्टेबल के पेपर में आ रही है, अगर आपको कांस्टेबल की वर्दी चाहिए है तो। और साथ ही साथ एक और अच्छी बात मैं बता दूं, जब मैं इसका सिलेबस बताऊंगा तो आपको हैरानी होगी कि या खुशी होगी, दो में से एक चीज़ हो सकती है, क्योंकि इसमें खुशी की बात तो है। आ जाइए देखते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो डेट है वो 3/10 से प्रारंभ हो रही है। ज़्यादा समय नहीं है, आपके पास कुल 15 दिन का समय है। तो समय से सारे दस्तावेज तैयार करके फॉर्म भर दीजिए। उसके बाद आपको त्रुटि सुधार करने का भी समय मिलेगा, संशोधन करने का भी समय मिलेगा, वो जो कि आपके पास एक्स्ट्रा 5 दिन का रहेगा। 10 दिसंबर से आपके पेपर शुरू हो जाएंगे, ये बात आप याद रखेंगे। आगे, हाँ, इस एग्जाम में दोनों पोस्ट के लिए क्या होगा? अलग अलग क्या भरे जाएंगे? एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे। प्रति प्रश्न पत्र लिखा हुआ है, यानी कि एसआई स्टेनो के लिए आप अलग पेपर एग्जाम फॉर्म भरेंगे और एएसआई के लिए आप एक अलग एग्जाम फॉर्म भरेंगे। चलिए, तो फीस जो शुल्क है वो अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र है। यानी अगर कोई अनारक्षित व्यक्ति दोनों फॉर्म भरना चाहेगा तो उसे 1,000 रुपये भरने पड़ेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से अनुसूचित जाति जनजाति अनपिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 250 और अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपये प्रति प्रश्न पत्र रहेगा। आ जाइए, यहाँ देखते हैं कि परीक्षा तो आपको पता ही है 2 पाली में होती है, पर सबसे अच्छी बात क्या, ये देखते हैं कि कितनी पोस्ट किस शाखा के अंतर्गत आई हुई है। तो ध्यान दीजिए, जो सबसे पहली बात कि सूबेदार अनुसूची शीर्ष लेखक यानी कि एसआई स्टेनो की बात हो रही है। और ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि इसमें केवल सामान्य शाखा के अंतर्गत आपको 90 पोस्ट और विशेष शाखा के अंतर्गत आपको 10 एक्स्ट्रा पोस्ट देखने को मिलती है, यानी कि कुल 100 पदों की बात हो गई। जब मैं बात करता हूं किसकी? एएसआई की, तो एएसआई में सामान्य शाखा के अंतर्गत 110 पोस्ट, उसके बाद मैदानी इकाई, जो मैदानी इकाई है उसमें 220 पोस्ट, और उसके बाद विशेष शाखा के अंतर्गत 55 पोस्ट आपको देखने को मिलती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक और हमारी जो शाखा है वो अपराध अनुसंधान विभाग में होती है और उसमें 15 कुल पद हो गए आपके 400, और 400 प्लस 100 बढ़ा करके हो गए 500 पद। ये अच्छी बात है आपके लिए कि 500 पद की तैयारी वापस से। अच्छा, ये देख लीजिए पद कौन कौन से हैं? एसआई स्टेनो और उसके बाद फिर एएसआई। अब ये देखते हैं हम कि आपकी आयु सीमा क्या है, सिलेबस क्या है, और उसके साथ साथ क्या क्वालिफिकेशंस है, क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए हमारे पास। लेकिन उससे पहले एक और चीज देखेंगे, हम वेतनमान भी देखेंगे। वेतनमान क्यों देखेंगे? क्योंकि हमारे यहाँ पे अधिकांश लोग क्या सैलरी देख करके भी तैयारी करते हैं कि यार इसकी सैलरी बढ़िया है, जीवन यापन हो जाएगा। तो बिल्कुल वेतनमान बहुत अच्छा है इस वैकेंसी का, तो देखेंगे। सबसे पहले क्या, न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता, क्वालिफिकेशंस देख लिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशंस है। और एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि ये जब भर्ती प्रक्रिया है, जब आप इसको इसके फॉर्म भरेंगे, तो जिनके पास क्वालिफिकेशंस हैं, जिनके पास सारी क्वालिफिकेशन है, वो ये मान के चलिए कि आपके रेंज में जो इस बार
कंपटीशन होगा वो बहुत कम होने वाला है। क्या होने वाला है? कंपटीशन बहुत कम होने वाला है, क्योंकि एएसबी ने ऐसी ऐसी योग्यताएं पूछी मांगी हैं कि उनमें से कुछ लोगों के पास ही ये होती हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए कौन कौन सी योग्यताएं मांगी है। पहली बात तो क्या मांगी है कि 12वीं पास होनी चाहिए। ठीक है साहब, 12वीं पास हो गया। उसके बाद एएसआई, ये किसके लिए हम देख रहे हैं? तो एसआई स्टेनो के लिए देख रहे हैं, जो शीघ्र लेखक हैं उनके लिए देख रहे हैं। और इसमें क्या, आपको शॉर्ट हैंड आना चाहिए 100 शब्द प्रति मिनट की दर से। ठीक है, एक चीज ये हो गई। आगे आपके पास सीपीसीटी का प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये 3 चीज जो हैं वो अनिवार्य हैं। अब मैं आगे जो 4 चीज बताने वाला हूं उनमें से आपको सारी क्वालिफिकेशंस नहीं चाहिए, उनमें से किसी एक क्वालिफिकेशन आप धारित करते हो तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अगली जो क्वालिफिकेशन है वो DOEACC द्वारा डिप्लोमा स्तर की परीक्षा आपने या तो उत्तीर्ण कर ली हो, या तो आपके पास कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा का 1 वर्षीय प्रमाण पत्र हो, या आप आईआईटी या पॉलिटेक्निक संस्थान में आधुनिक कार्यालय प्रबंधन परीक्षा पाठ्यक्रम परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो। और सबसे आसान जो है वो नीचे वाला है, क्योंकि अधिकांश लोग डीसीए और पीजीडीसीए जैसे कंप्यूटर डिप्लोमा करके रखते हैं। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि या तो ये तो सब अधिकांश लोगों के पास होगा, तो इस में से कोई 4 में से नीचे की जो 4 मैंने बताई हैं उसमें से एक और ऊपर की 3 अनिवार्य है। ऊपर की 3 कौन कौन सी अनिवार्य है? एक तो 12वीं, एक सीपीसीटी और एक 100 शब्द प्रति मिनट की दर से आपका क्या होना चाहिए? शॉर्ट हैंड होने चाहिए। ये हमने एसआई स्टेनो की चर्चा कर ली। एएसआई की चर्चा कर लेते हैं। तो एएसआई की जब हम चर्चा करते हैं तो मान्यता प्राप्त मंडल से वही 12वीं की परीक्षा आपने उत्तीर्ण कर ली हो, साथ ही साथ आपके पास सीपीसीटी का प्रमाण पत्र होना चाहिए, और साथ ही साथ अब इसमें केवल 2 मांगा है, इसमें शॉर्ट हैंड नहीं मांगा है। इसमें एएसआई में शॉर्ट हैंड नहीं मांगा है, उसमें बोली है कि आगे आने वाली 4 जो उपाधि हमें चाहिए उनमें से एक आपके पास है, तो आप किसका भर सकते हो? एएसआई का भर सकते हो। या तो आपके पास क्या होने चाहिए भाई? पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होना चाहिए, मतलब इंजीनियर की डिग्री हो, एमबीए हो, बीसीए हो, एमएससी हो कंप्यूटर साइंस में, सूचना प्रौद्योगिकी में, या AICET द्वारा अनुमोदित पॉलिटेक्निक डिप्लोमा हो। इनमें से कोई एक चीज हो तो आप क्या कर सकते हैं? आप एलिजिबल है। अगला, अगर ये भी नहीं है तो DOEACC का डिप्लोमा स्तर का क्या होने चाहिए? आप परीक्षा उत्तीर्ण किए होने चाहिए। और वापस से वही आ गए हम जहां हम पहुंचे, जहां से हमने एसआई स्टेनो देखा था कि असिस्टेंट कोपा का होना चाहिए आपके पास 1 वर्षीय प्रमाण पत्र। अगर कुछ भी नहीं है तो फिर हम सबको पता है कि हमारे पास क्या होता है? कंप्यूटर डिप्लोमा 1 वर्षीय, है ना? तो डीसीए या पीजीडीसीए हो वो कर ले। अगर इसके अलावा नहीं है तो फिर मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक या आईटीआई से आधुनिक कार्यालय प्रबंधन में हम क्या होना चाहिए? परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। तो इसमें क्या है? इसमें आपको 12वीं चाहिए, सीपीसीटी चाहिए। उसके बाद आप इन 4 योग्यताओं में से कोई एक योग्यता धारण करते हैं, जो मुख्य रूप से मुझे जहां तक लगता है कि कंप्यूटर डिप्लोमा सबके पास होता है, तो बिल्कुल आप इस परीक्षा के फॉर्म को भर सकते हैं। अब आइए सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं, और उसके पहले मैं सैलरी जरूर बताऊंगा। ठीक है, आयु सीमा देख लीजिए। आयु सीमा पर्याप्त मात्रा में दी हुई है, एक अधिकतम आयु सीमा तक का दिया हुआ है उसने कि अनारक्षित वर्ग भी 33 वर्ष तक के लिए, 33 वर्ष का जो अनारक्षित वर्ग है वो भी फॉर्म भर सकता है। और आरक्षित वर्ग में क्या है? 38 वर्ष, और महिलाओं के लिए भी क्या है? 38 वर्ष। मैंने शॉर्ट में बता दिया है, बाकी मैं आपको दिखा देता हूं। तो मध्य प्रदेश के अनारक्षित वर्ग 33 वर्ष, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी के लिए क्या? 33 वर्ष, आदिवासी सभी अभ्यर्थी के लिए 33 वर्ष, सब लोगों के लिए बोल रहा है, सब, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। उसके बाद बोल रहा है सभी श्रेणी के अभ्यर्थी 38 वर्ष, क्या? महिला, ये देखिए महिला, ध्यान दीजिए, महिलाओं के लिए 38 वर्ष तक है। 38 वर्ष तक भी कोई क्या बन सकती है? एएसआई बन सकती हैं, फॉर्म डाल सकती हैं। उसके बाद फिर अगले अगर हम बात करें तो पुरुष वर्ग में जो आरक्षित श्रेणी है, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, उसके लिए 38 वर्ष। ठीक है, तो अगर मैं आपके काम की बात बताऊं तो जनरल यानी कि अनारक्षित के लिए 33 वर्ष, ईडब्ल्यूएस के लिए 33 वर्ष, बाकी सब के लिए, चाहे वो महिला हो, चाहे अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो या अन्य पिछड़ा वर्ग हो, उन सब के लिए 38 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। आ जाइए आगे चलते हैं। ये हो गया, ये सारी पढ़ ली। और कुछ स्पेशल प्रोविजंस है जिसमें आगे जाकर के आपको 43 वर्ष भी देखने को मिलता है। अंतरजातीय विवाह पुरस्कार विजेता
के जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए क्या 43 वर्ष भी देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं क्या जो हमारा सिलेबस है, क्या है हमारा सिलेबस क्या है। तो ये मैं बोल रहा था कि या तो आपको हैरानी होगी या खुशी होगी कि इसमें वही सिलेबस डिसाइड किया गया है जिसकी तैयारी आपने हफ्ते भर पहले से चालू कर दी है, और कुछ लोग तो सालों से कर रहे हैं। यानी पिछले साल भी उन्होंने 2023 में कांस्टेबल का पेपर दिया था, तो कुछ लोग तो काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, तो उनकी तैयारी एकदम पक्की मजबूत हो गई होगी। लेकिन कुछ जिनकी तैयारी मजबूत नहीं है, तो बिल्कुल आपको हैरान नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। आपके लिए कौटिल्य एकेडमी कल या परसों ही जल्दी आपके लिए एक नया बैच लॉन्च कर देगा जो एएसआई स्पेशल और एसआई स्टेनो स्पेशल होगा, जिसमें कांस्टेबल की तैयारी तो आप हमारे साथ जुड़ करके, जो हमने 18 सितंबर को बैच लॉन्च किया था उसके साथ जुड़ करके हमसे जुड़ ही सकते हैं। साथ ही साथ जब मैं बात करूं एएसआई की, तो हम इसका एक अलग से स्पेशल बैच लेके आएंगे, जिसमें क्या होगा, जिसमें वही सिलेबस है जो कि किसका है, कांस्टेबल का है। अब कांस्टेबल का सिलेबस वही है, तो पेपर भी आप देख लीजिए कि वैसा ही पूछा जाएगा। 40 अंक सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान, 30 अंक बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि, और 30 अंक विज्ञान व सरल अंक गणित। लेकिन जब हम इसको ब्रेक करते हैं, कौटिल्य एकेडमी के जितने भी क्या फैकल्टीज है उन्होंने इसको ब्रेक किया, देखा कि 35 नंबर की क्या रीजनिंग आती है, 30 नंबर की मैथ आती है, बाकी का जो 35 नंबर है उसमें आपको 15 नंबर की जीएस यानी कि जनरल साइंस देखने को मिलती है। 15 नंबर की साइंस लिख लेता हूँ, जीएस नहीं, 15 नंबर की साइंस देखने को मिलती है, और 20 नंबर में जीएस जीके और साथ ही साथ आपको एमपी के देखने को मिलता है। अभी हाल ही में आबकारी की जो परीक्षाएं हो रही हैं उसमें आपको क्या देखने को मिलता है, उसमें आपने देखा होगा कि एमपी के का वेटेज किसी दिन 8 क्वेश्चन है, किसी दिन 10 क्वेश्चन है। तो बिल्कुल एमपी के तो मुझे ही पढ़ाना है, बिल्कुल जुड़ जाना है आपको हमसे, बिल्कुल एसआई के एएसआई की इस तैयारी में। और हमारे पास समय भी लगभग का, हमारे पास अगर मैं समय बोलूँ तो 2.5 से 3 महीने का समय है। तो बिल्कुल इस दौरान आपको कौटिल्य एकेडमी क्या करेगा, पूरी तैयारी करा देगा। आ जाइए आगे बात करूं, ये तो सिलेबस हो गया जो सामान्य स्तर का है, वही दिया है कि 2 घंटे का समय है, 100 प्रश्न पत्र है, 100 प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न है, और 1 अंक हर प्रश्न के लिए। निगेटिव मार्किंग कभी नहीं होती है, कांस्टेबल में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, मैं बोल रहा था ना कि आपको सिर्फ शारीरिक आपके पास दक्षता क्या होनी चाहिए, सिर्फ ऊंचाई की दक्षता होनी चाहिए, बाकी कोई फिजिकल आपका नहीं होगा। तो शारीरिक दक्षता में देख लीजिए, अगर पुरुष हैं तो उन्हें 162 सेंटीमीटर की ऊंचाई चाहिए, महिलाओं को 152 सेंटीमीटर के लिए, दोनों के लिए, चाहे वो एसआई स्टेनो हो और चाहे वो एएसआई हो, दोनों के लिए उन्हें सेम चाहिए, 162 सेंटीमीटर की ऊंचाई और 152 सेंटीमीटर की ऊंचाई महिलाओं को। बाकी कोई अन्य शारीरिक दक्षता की योग्यता लागू नहीं है। चलिए आगे अगर मैं बात करूं तो आरक्षण की भी अगर आप जानना चाहें, उत्सुक हो, तो मैं बता दूं कि 27% आरक्षण यूआर को, 27 ओबीसी को, 16 एससी को, 20 एसटी को और 10% ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया। कैसा है, 36 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, 36 आरक्षण है। ठीक है, चलिए अब एक और सिलेबस की बात कर लेते हैं, उस सिलेबस की बात कर लेते हैं जो एसआई स्टेनो का अलग से पूछा जाना है। अभी ये डिसाइड नहीं किया गया है कि सेम डे पेपर होगा दोनों या अलग अलग होंगे, लेकिन एएसआई का केवल एक पेपर हमें देखने को मिलेगा, वहीं एसआई स्टेनो के हमें 2 पेपर देखने को मिलेंगे, जो कि टंकन का पेपर होगा। किसका टंकन का, आपकी जो शॉर्ट हैंड उसने मांगे हैं। तो आ जाइए देख लीजिए, उसका सिलेबस थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बारे में मैं आपको बिल्कुल जानकारी देना चाहूँगा। तो चलिए देखते हैं। जी आ गया, ये है एसआई स्टेनो के लिए। एसआई स्टेनो के लिए ये अलग से जो आपका एक पेपर होने वाला है, अधिकतम अंक क्या 100 होंगे, लेकिन न्यूनतम अंक आपको 30 नंबर लाने भी हैं। यानी कि इसने ये बता दिया है कि आप न्यूनतम अंक 30 अंक लाइए, और आपकी जो मेरिट बनेगी वो पहले और दूसरे दोनों पेपर को कंबाइन करके बनेगी। ठीक है, डेट डिसाइड नहीं हुई है, लेकिन आपकी ये जरूर डिसाइड हुआ है कि आपकी मेरिट कैसे बनेगी। अब इसमें क्या पूछा जाना है, तो उसने बोला है कि आशुलिपि श्रुत लेख, आपको क्या दिया जाएगा, एक लेख दिया जाएगा, आप उसको टंकन करेंगे, उसमें समय दिया जाएगा, 2 लेख होंगे प्रति आशुलिपि
के लिए आपको हर एक के लिए क्या क्या 5-5 मिनट दिए जाएंगे। इस प्रकार से कई सारी योग्यताएं हैं, इसमें एक अलग वीडियो हम बनाएंगे बिल्कुल, और तब क्या हम इसको डिसाइड करेंगे कि टंकन 20 मिनट प्रत्येक आशुलिपि श्रुति लेख के लिए टंकन के लिए दिए जाएंगे, ठीक है। उसके लिए आशुलिपि का प्रत्येक हिंदी श्रुति लेख का मूल्यांकन प्रत्येक 10 अंक का होगा अधिकतम। प्रत्येक को अब क्या हो पूछ रहा है कि किसको किसको नहीं गिना जाएगा, तो निम्नलिखित त्रुटियों को पूर्ण त्रुटि के रूप में गिना जाएगा। मान लीजिए कोई गलती हो जाती है, तो कौन सी गलती, जब आप टंकन कर रहे हैं तो आपसे गलतियां हो जाती हैं, तो कौन कौन सी गलती हो जाएंगी, तो उनको पूर्ण गलती के रूप में गिना जाएगा। प्रत्येक शब्द संख्या को अगर छोड़ दिया आपने, कुछ अतिरिक्त जोड़ दिया, कुछ परिवर्तन कर दिया, या प्रत्येक सही शब्द संख्या के साथ गलत शब्द संख्या अदला बदली में कोई परिच्छेद नहीं है, अदला बदली कर दी कोई, तो फिर क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, यानी कि वो गलत गिना जाएगा। तो बिल्कुल आपको अभी से टंकन का प्रयास करने लगना है, शॉर्ट हैंड का प्रयास करने लगना है, जिससे कि आपको इस एग्जाम में समय पे, सही समय पे सफलता मिल जाए, बिल्कुल, है ना। और इस सब में आपका जो पहला पेपर है उसकी तैयारी तो हम कराएंगे ही कराएंगे। बाकी और कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि आपको क्या किया जाए, बाकी ये सब दिया हुआ है कि कितने सत्र दे दिया जाएगा, कौन सा प्रश्न पत्र में क्या होगा, ठीक है। एक और क्या होगी, प्रायोगिक परीक्षा होगी, यानी कि दोनों के लिए अलग अलग प्रायोगिक परीक्षा होगी। अनुसूची 1 के लिए अलग प्रायोगिक परीक्षा, यानी कि एसआई स्टेनो के लिए अलग प्रायोगिक परीक्षा होगी, और एएसआई के लिए अलग प्रायोगिक परीक्षा होगी। एएसआई के लिए जो अलग प्रायोगिक परीक्षा होगी उसमें भी अधिकतम 100 अंक है, न्यूनतम अर्हता 30 ही अंक की है। और इसमें क्या किया जाएगा कि सबको सिस्टम से परिचित करा दिया जाएगा। फिर उसके बाद फिर 600 शब्द के प्रत्येक 2 पैराग्राफ दिए जाएंगे, जिसे प्रत्येक अभ्यर्थी को 30 मिनट में टाइप करना होगा। यानी टाइपिंग स्किल आपकी क्या होनी चाहिए, काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। हिंदी टंकन अधिकतम 50 अंक का होगा। और वही त्रुटि कैसे गिनी जाएगी, वही कि अतिरिक्त जोड़ने पर कुछ परिवर्तन कर दिया, कुछ गलत लिख दिया या अदला बदली कर दी, तो उसमें आपको, या कोई ऐसा शब्द जो गद्यांश में नहीं है, जैसे पाठशाला के स्थान पे पाशाला या सरकारी के स्थान पे सकरारी जोड़ना, ये सब क्या होगा, आपका गलत माना जाएगा। तो दो पेपर दोनों में होने हैं, चाहे वो एसआई स्टेनो हो, चाहे वो एएसआई क्या हो, एएसआई की बात हो। तो आप सब तैयार हो जाइए, टाइपिंग आप अभी से करना शुरू कर दीजिए, समय आपके पास है नहीं। और जो कांस्टेबल के लिए आप तैयारी कर रहे हैं वो तो करते ही जाइए। अगर आपको अलग से हमसे जुड़ना है तो ये एएसआई का बैच हम अलग से बिल्कुल लेके आ रहे हैं, उसमें आप हमसे जुड़ जाइएगा। चलिए, बाकी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो आपको दी जाए, तो फिर यहीं पर हम क्या करते हैं, अपनी इस क्लास को, इस इंफॉर्मेटिव क्लास को समाप्त करते हैं। और क्या, इस क्लास को देखने के लिए आपका धन्यवाद, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं, और जल्द ही मैं कोई नई क्लास, या कौटिल्य एकेडमी आपके लिए कोई नई क्लास लेके आएगी, और फिर हम उससे प्रत्यक्ष रूप से जुड़ेंगे और हम तैयारी को अपनी मजबूती देंगे। धन्यवाद।